So welcome again. This is me Aditya Kunal signing in. So let's start एम जी के 2017 एम्स के लिए जीके का पोर्शन, ठीक है, पार्ट 1। तो मैं आज के दिन तक मैं आपको मई का पूरा जानकारी देता हूँ कि इस महीने क्या क्या घटना हुई, पूरे दुनिया में क्या क्या हुई, क्योंकि एम्स पूरे दुनिया को कंसिडर करता है, ठीक है। तो आई विल गिव यू इन द पॉइंट्स, ठीक है। आप लोगों से बस दिमाग में रखना है, एक बार दो बार देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 आए तो आपको पता चले, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो इसका आपका 25 को आने वाला है, ठीक है। तो फॉर एम्स जी के, तो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो वो ये है कि तेजाज एक्सप्रेस बिटवीन मुंबई एंड गोवा स्टार्ट होने वाला है। तेजाज एक्सप्रेस क्या है भाई, तो ये ट्रेन है हमारा, ठीक है, जिसका बहुत फास्टेस्ट ट्रेन है हमारे इंडिया के लिए, तो बहुत फास्टेस्ट है, 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा रेरा यानी रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो फर्स्ट में से इस्टेब्लिश हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है हमारे कंट्री में। ये कहता क्या है कि जो हमारे जो बिल्डर्स होते हैं, वो जो हमारे जो लोग होते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं और फिर बोलते हैं आपका फ्लैट आपको बहुत दिन बाद मिलेगा। जो डेट साइन होता है उनको, जैसे मान लिया कि 15 में को उनको मिलने वाला था फ्लैट, तो वो उसके बाद भी 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर, कई बार तो ऐसा होता है उन्हें मिलता ही नहीं उनका फ्लैट वो बन के। तो ये नहीं हो सकता। अब कहने का मतलब, जब तक वो बिल्डर उसको कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक वो कोई और प्रोजेक्ट में अपना हाथ लगा ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोजेक्ट 10 जगह चला रही हैं, वो जब तक जिन लोगों से पैसा ले चुकी हैं, अब तक उनको पहले कंप्लीट करके नहीं दे देंगी, तब तक वो दूसरी जगह और नहीं बना सकती हैं अपना। तीसरी खबर ये आई कि यूपी में जीएसटी बिल पास हो चुका है, ठीक है। और चौथी खबर, अर्जुना अवार्ड जो था, अर्जुना अवार्ड जो हमारे खेल में मिलता है, वो हमारे 3 लोगों के लिए नाम लिया गया है, ओइनम बेम्बेम देवी, जे लाल टेखुला और सी गुरप्रीत संधू, जो हमारे फुटबॉल के हमारे गोलकीपर हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप क्या है भाई, तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जिसका 2018 में लॉन्च होगा। लेकिन ये दिमाग में रखने वाली बात है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। इससे बड़ा तो अभी तक था, लेकिन अब वो नहीं रहा, अब ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप बनने वाला है, ठीक है। ये बन के टेस्टिंग इसका हो चुका है पूरा, और ये सफल भी रहा है, ठीक है। 2018 में इसका लॉन्च है। लॉन्च मतलब क्या कि वो अब काम करना 2018 से लगातार स्टार्ट कर देगा, ओके। चलिए आते हैं दूसरे 5 पॉइंट पे। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट्स। तो 2 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया था इस बार, ठीक है। दूसरा आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो सरदार सिंह को दिया गया है, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है इन एंड हमारे जो गेम सेशन जो होता है उसमें, जो गेम्स में हमारा सबसे जो अवार्ड होता है वो सबसे ज़्यादा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है सरदार सिंह के द्वारा, ठीक है। फिर आता है 8 में अर्जुना अवार्ड होता है, ठीक है। SV सुनील, धर्मवीर सिंह और दीपिका को दिया गया है। ये दीपिका पादुकोण नहीं, दीपिका जो क्या बोलते हैं हमारा जो एरोबैटिक्स करती थी, उनको दिया गया है, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य मतलब क्या होता है, द्रोणाचार्य जो हमारे शिक्षक थे, तो इसीलिए द्रोणाचार्य अवार्ड सिर्फ कोचेस को दिया जाता है। कोच यानी जो हमारे प्लेयर्स को कोच करता है, चाहे वो किसी भी गेम में हो, तो इसलिए संदीप सांगवान और रोमेश पठानिया को दिया गया है ये, ठीक है। फिर आता है अर्जुना अवार्ड, एक और जो हमारे क्रिकेट में दिया गया है। ये तो आगे बाकी सारे गेम्स में थे, खाली नाम याद रखिए काम खत्म हो जाएगा। इससे अर्जुना अवार्ड चेतेश्वर पुजारा और हरमनप्रीत कौर, चेतेश्वर पुजारा हमारे क्रिकेट मेंस में और हरमनप्रीत कौर हमारे बेस्ट वुमेंस बैट्समैन है, ठीक है, विमेन बैट्समैन है ये, हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। सबसे बड़ी बात आता है GSLV F9। GSLV मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F0 साउथ एशिया सैटेलाइट है ये, ठीक है, जो इंडिया ने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है इसे, पूरे साउथ एशिया को कंसिडर करता है ये, ठीक है, जिसमें कई सारे देश आते हैं, जिसमें से खाली एक बहुत लार्ज स्टेप लिया गया इंडिया के द्वारा, जिसमें इस साउथ एशिया सैटेलाइट में उन्होंने पाकिस्तान को नहीं रखा है, ठीक है। ये जो हमारा कई सारा पाकिस्तान ने अटैक किया था, उस पर मोदी गवर्नमेंट ने इसके बाद फैसला लिया कि साउथ एशियन सैटेलाइट में पाकिस्तान का कोई भागीदारी नहीं रहेगा। बाकी जितने भी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके सब में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे नेपाल, भूटान, चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, इन सारे कंट्रीज़ को देखते हुए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और इंडिया की तरफ इसरो ने लॉन्च किया है इसे, बहुत बड़ा जंप कह सकते हैं इसे हमारे लिए इन यूनिवर्स, इन सैटेलाइट, इन स्पेस, ओके। आइए नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। तो आते हैं हमारे नेशनल अवार्ड पे। बेस्ट एक्टर को अक्षय कुमार को मिला है, सुराभी लक्ष्मी को हमारा बेस्ट एक्ट्रेस मिला है साउथ इंडियन पिक्चर के लिए, ठीक है। अक्षय कुमार को मिला था हमारे लिए बेस्ट एक्टर का, जो हमारा नेशनल अवार्ड होता है फिल्म, ठीक है, 64 नेशनल अवार्ड है ये।
मध्य प्रदेश पहला ही स्टेट बन गया जो अपना फाइनेंशियल ईयर मूव कर दिया फ्रॉम जैन टू दिसंबर, ठीक है। इट हैज़ मूव फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, यानी कि जो हमारा 150 साल पुराना प्रथा था, ठीक है, उसको तोड़ दिया गया है। कहने का मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है इंडिया में मेनली वो अप्रैल मार्च के बीच में हमारा बजट पेश होता है और नेक्स्ट अप्रैल मार्च के बीच तक चलता है। मोदी गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था मोदी ने एक्चुअली कि सारे स्टेट्स मिलकर चाहें तो वो अपना जो ये फाइनेंशियल ईयर होता है उसे जनवरी से दिसंबर मूव कर दे, ताकि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड पूरा जनवरी से दिसंबर मनाता है और हम लोग अभी भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल या मार्च में हम लोग अपना पहला फाइनेंशियल ईयर मनाते हैं और ये बहुत बैकवर्ड दिखाता है हमारे कल्चर को, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते थे कि फॉरवर्ड हो जाए थोड़ा सा, तो जनवरी दिसंबर तक आ जाए। तो मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया। सेकेंड स्टेट झारखंड है, ठीक है। तो उसका सलमान खुर्शीद जो ट्रिपल तलाक केस चल रहा है अभी, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, उसको सलमान खुर्शीद मुस्लिम कम्युनिटी जो ट्रिपल तलाक को सपोर्ट करते हैं उनके तरफ से केस लड़ने वाले हैं, ठीक है। आता है काशीनाथुनी विश्वनाथ दादा साहब फाल्के अवार्ड। दिस इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द सिनेमा, ठीक है। तो ये हमारे काशीनाथुनी विश्वनाथ को दिया गया है इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड, दिमाग में रखना है इसको। ये डायरेक्टर और साउथ के डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी है। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी कहा गया है, जो हमारा जो इस बार का था सर्वे जो कि हुआ था फॉर स्वच्छ भारत अभियान में, जो तो सर्वे में इंदौर इज़ द बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया, ठीक है। आते हैं फिर यंगेस्ट फ्रांस प्रेसिडेंट, ये है इमानुएल मैक्रोन, जिन्होंने हरा दिया है सबको और वो यंगेस्ट फ्रांस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। ये हमारे लिए अभी तक सबसे बड़ा WannaCry रैंसमवेयर 2017 का जो लार्जेस्ट साइबर अटैक हुआ है 150 देशों में, 150 कंट्रीज़ में। दिस इज़ द थिंग, ठीक है। WannaCry रैंसमवेयर ये लार्जेस्ट साइबर अटैक है हमारे 150 कंट्रीज़ में जो हुआ है अभी तक के। ये मेनली विंडोज़ XP पे हो रहा है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है ना कि जो बाहर से जो कुछ वायरस भेजे जा रहे हैं आपके कंप्यूटर पे कुछ फाइल्स पे, ठीक है। जैसे आप उन्हें ओपन कीजिएगा, आपके जितने भी सीक्रेट फाइल्स या कोई भी फाइल होता है जो कंप्यूटर में, उन सबको लॉक कर देते हैं, ठीक है। लॉक करने के बाद वो बोलते हैं कि आपको पैसा चुकाना पड़ेगा और पैसा आपको बिटकॉइन में चुकाना है, ठीक है। बिटकॉइन इज़ कह सकते हैं बिटकॉइन हमारा एक नॉन रेवोल्यूशनरी, मतलब कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कॉइन है, ठीक है। नॉन रेवोल्यूशनरी सॉरी रेवोल्यूशनरी कॉइन सिस्टम है या फिर मनी सिस्टम है, जिसमें क्या बोलते हैं हेड टू हेड ट्रांजैक्शन होता है विदाउट एनी टच और विदाउट एनी फील। कहने का मतलब आप इसे टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये नेट के थ्रू ट्रांसफर होता है। ऐसे पेटीएम वॉलेट हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट इट इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो ये बिटकॉइन है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बताऊँगा कि बिटकॉइन आखिर क्या है, ठीक है। तो बिटकॉइन में उन्होंने मांगा है पैसा और अगर वो पैसा देते हैं 3 दिन के अंदर तो आपको आपके फाइल्स मिल जाएंगे वापस, नहीं देते हैं तो 3 दिन के बाद वो चौथे दिन से दुगना तिगुना प्राइस हो जाएगा बेसिस ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द फाइल्स। उसके बाद फिर 7वें दिन के बाद अगर आप पैसा नहीं चुका पाते हैं तो वो सारे के सारे फाइल्स डिलीट हो जाएंगे। ये 150 कंट्रीज़ पर अटैक हुआ है और ये काफ़ी जगह हुआ है और सिर्फ नॉर्मल कंप्यूटर्स पर नहीं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट फाइल्स को भी चुरा लिया गया है। रशिया के रेलवे ट्रैक्स तक को हैक कर लिया गया था, ठीक है। और अभी तो पता नहीं चला है कहाँ से हुआ है, लेकिन चांसेस लगाए जा रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये अटैक किया गया होगा, ठीक है। होप सो यू लाइक माई वीडियो और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आगे भी आपको कई सारे वीडियोज़ मिलते रहे, आपको इनको इन्फॉर्मेशन होते रहे, और वो बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ओके देन, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द GK ऑन 25 ऑफ मई, एम्स के एग्ज़ाम के ठीक 3 दिन पहले, ठीक है। तब तक के लिए बाय। This is me, Aditya Kunal, signing off. Thank you.